होप सो प्यारे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग ग्रुप डाटा को देखेंगे, किस तरह से उसका मीन निकालते हैं। इसके अलावा इस पार्ट में हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड देखने वाले हैं। एक बात खुशखबरी देता हूँ, इस साल स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है। अगर कोई भी बच्चा अपनी क्लास में शुरू होने से पहले देख रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कॉपी और पेन साथ में रख लो। हम लोग बढ़ते हैं अपने जो ग्रुप्ड डाटा है, क्लास ग्रुप डाटा है, उसमें कैसे मीन निकालें। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर पुराना वाला ध्यान से सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार रिवाइंड करवाता हूँ। देखना हमने क्या करा था कि जो हमारा एक्स आई था उससे एफ आई को मल्टीप्लाई करा था, और जो हमारा रिजल्ट आया था, जितने भी एफ आई एक्स आई, सारे सारे एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, जितना भी रिजल्ट आया तो सबको ऐड ऑन किया था एफ आई एक्स आई को। और जो हमारा एफ आई था से 1 + 1 + 3 + 4, इनका ऐड ऑन करके इस वाले से जो है हमारा 30 को हमने डिवाइड कर दिया था 1779 से। ये हमारा जनरली होता है, लेकिन ये पेपर में नहीं आता। ठीक है, इतना सिंपल नहीं पूछते तुमसे। वो हमारा बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने को था। अगर अभी तक तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो एक बार देखो जरूर जाके, और कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर क्लास में मैं बोलूँ दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से 25 के बीच में मार्क्स आए हैं, 10 से 25 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो एक बात बताओ मुझे, जो 10 से 25 के बीच वाले बच्चे हैं, हो सकता है एक के 10 आए हो सकता है दूसरे के 15 आए हो, तो मुझे क्या पता किसके ज़्यादा हैं या किसके कम हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जिसमें नहीं पता उसमें क्या करना चाहिए, एवरेज निकाल लो उसका। और एवरेज निकाल लोगे तो क्या है, तुम्हें एक मिड पोर्शन मिल जाएगा। ना मैं बहुत कम गिनूंगा, ना मैं बहुत ज़्यादा गिनूंगा। मैं 10 + 25 का आधा गिनूंगा। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, बस मैं गिनूंगा आधा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 10 + 25 कितना होता है, 35। 35 का आधा कितना होता है, 17 × 2 = 34। हाँ, तो 17.5 है ना। सिंपली इजी है ना, याद रखना इस चीज़ को। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर चाहोगे तो यहाँ भी मिल जाएगा। 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया हमारा, 17.5। एक फॉर्मूला भी इसके लिए बोल देते हैं, अपर लिमिट, ये जो बाद वाली है 25 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। कहना सर इसमें क्या 3 से करेंगे, ना भाई 3 से नहीं करेंगे, सब में डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 25 + 40 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आया था हमारा 17.5। नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है, 25 + 40। ठीक है, हमारा कितना हो गया, ये 65 हो गया ना, तो इसका हमारा हाफ होगा, 65 का हाफ 32.5। ठीक है, अब देखो पहला 17.5 था, दूसरा 32.5 आ गया। ठीक है, 15 का गैप आया, अगेन 15 का ही गैप आएगा। ये नॉर्मल होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। पहला और दूसरा निकालना, उसके बाद सेम गैप ऐड करते चले जाना। यहाँ पे कितना आया था 17.5, इसका कितना आया हमारा 32.5, तो 15 और ऐड कर दो उसमें, तो कितना हो जाएगा 47.5। नहीं मानते तो ऐड करके देखो। ठीक है, यही चीज़ आने वाली है हमारी। तो जनरली यही करते जाना है। उसके बाद क्या करना है, अब जो तुम्हारा निकल के आया है क्या चीज़, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5, ये हमारा अब एक्स आई है। ठीक है, एफ आई जो इन्होंने दिया था वही है। अब क्या करोगे, सेम पुरानी वाली प्रोसेस, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई कर दिया, एक का आ गया पहली क्लास का, मतलब शायद उसमें पूरी जो 10 से 25 वाले नंबर वाले बच्चे हैं वो कितने हैं हमारे, सॉरी कितने मार्क्स हैं उनके टोटल 35। 25 से 40 वाले मार्क्स वाले टोटल 3 बच्चे थे, टोटल मार्क्स कितने हो गए उसमें 97.5। इन सबको ऐड किया, पूरी क्लास के कितने मार्क्स हैं 1860। क्लास में बच्चे कितने थे 30, तो 1860 डिवाइडेड बाई 30, आंसर कितना आ गया हमारा 62। कितना आ गया 62। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। अब बढ़ते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। अगर एफ आई एक्स आई निकालना आ गया है, ठीक है, एफ आई और एक्स आई निकालना आ गया है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड बिल्कुल हलवा है हमारे लिए। ठीक है, इसमें से क्या करना है, जो हमारी क्लास मार्क है उसमें कोई एक बीच वाला उठा लो, चाहे 47.5 उठा लो, चाहे 62.5 उठा लो। ठीक है, बीच वाला, बीच वाला मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, अब 6 है ना, तो 6 में बीच वाला कौन सा होगा हमारा, ये वाला बीच वाला है और ये वाला भी बीच वाला। 5 वाला होता तो डायरेक्ट थर्ड वाला
उंगलियों को देखते हो ना, अगर 5 होते तो उसमें कौन सी होती, थर्ड उंगली, ठीक है, जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। इसमें भी हमारे 6 हैं, तो बीच वाले कौन से हो गए, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। इधर से भी देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये दोनों बीच में आ रहे हैं, है ना, ऊपर भी दो नीचे भी दो। तो इन दोनों में से कोई एक उठाना है और उसमें से क्या करना है, इन सबको माइनस करते चला रहा है। एक्स आई को हमने उठा लिया 47.5, पहले को माइनस किया, कितना आया 47.5 को माइनस किया हमने किस में से, 17.5 में से, 17.5 में से माइनस किया है हमने, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, किसको, 47.5 को, मतलब एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। इस जो हमने चूज किया है उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। माइनस किया तो हमारा माइनस करने पे आया -30, 32.5 में से हमने 47.5 माइनस किया तो कितना आया, -15, 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 62.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 15, सिमिलरली अगले में 30, और 92.5 में से 47.5 करेंगे तो कितना आएगा, 45। अब क्या कर दो, अब एफ आई डी आई कर दो, क्या कर दो, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई करा हमारा तो पहला 2 इंटू -30 60 आ गया, 3 इंटू -15 -45 आ गया, 7 इंटू 0 0 आ गया। अब देखो हमारा जो एफ आई डी आया छोटा आया थोड़ा सा, ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाए, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों को यहाँ पहले मल्टीप्लाई करा, मीन निकाला, फिर हमने दोबारा इसमें से माइनस किया, माइनस करने के बाद फिर इसका मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है समय लग जाता है, बट फिर भी है अपने पास एज्यूम्ड मीन मेथड तो करो। एफ आई डी आई ऊपर एफ आई, सिंपली वही चीज़। इसमें एक चीज़ बेटा तुमको करनी होती है, क्या, कि हम लोग जो एज्यूम्ड मीन लिखते हैं, माइनस किया है ना हर जगह पे, जो चीज़ हर जगह पे माइनस करते हैं वो चीज़ फाइनली ऐड कर देते हैं, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई। सिमिलरली जो पहले करते थे एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, वही करते थे ना, तो यहाँ पे भी वही। अब यहाँ पे एफ आई डी आई निकालते तो एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई, टोटल एफ आई, है ना, लेकिन जो माइनस किया उसको ऐड कर दो फाइनली, जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एफ आई डी आई का सम डिवाइडेड बाई एफ आई का सम, और प्लस में ए, प्लस में ए, प्लस में ए, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड। सिमिलरली वही करो, 47.5 हमारी जगह माइनस कर रहे थे, वो हो गया हमारा। एफ आई डी आई आया कितना था, 435, तो 435 हमने ऊपर रख लिया प्लस में, ठीक है, एफ आई डी आई ऊपर रख लिया, नीचे 30। सिमिलरली वही क्वेश्चन कर रहे हैं, अगेन एज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा आंसर कितना आया, 62। तो हर केस में हमें सिमिलर आंसर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। हालांकि इस साल ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए सेम वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।